हेलो एवरीवन। हाय राम सर। हाय। हाय। कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, आप बताइए। मैं भी अच्छा हूँ राम सर। तो सर, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। आपने इतने बिजी शेड्यूल में से ये टाइम जो आपने एक छोटा सा हम लोग वीडियो आपके साथ रिकॉर्ड करना है मेरे को। तो रिकॉर्डिंग का जो पर्पज है, रेड हैट ने अभी रिसेंटली एक एग्जाम लॉन्च किया है। एक टेक्नोलॉजी है जिसका नाम है रेड हैट ओपन शिफ्ट वर्चुअलाइजेशन, राइट? यस। तो इस टेक्नोलॉजी को लेके थोड़ा सा स्टूडेंट्स के बड़े फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस वो लोग हमसे पूछ रहे हैं आजकल। क्योंकि हमने इसका टेक्नोलॉजी का काफी एडवर्टाइजमेंट किया है के आर नेटवर्क क्लाउड से। तो उस टेक्नोलॉजी को लेके थोड़ा सा मेरे से जो बच्चे बार बार सेम क्वेश्चंस को पूछ रहे हैं, दे आर टोटली कंफ्यूज्ड। ये टेक्नोलॉजी है क्या, इसको हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं, इसका फ्यूचर क्या है, इंडस्ट्री यूज क्या है। दे आर आस्किंग दी अगेन एंड अगेन सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है। तो इस चीज के लिए मेरे को थोड़ा सा आपसे हेल्प चाहिए, जिससे कि मैं 3 से 4 क्वेश्चंस आपसे पूछूंगा। उसमें आप थोड़ा सा स्टूडेंट्स के लिए काफी हेल्प होगा। ठीक है। अंडरस्टूड। तो पहला क्वेश्चन सर ये है कि एग्जाम में जैसे टेक्नोलॉजी को अगर हम देखते हैं तो इट्स रेड हैट ओपन शिफ्ट वर्चुअलाइजेशन। ठीक है। तो पहली चीज तो यहाँ पे मेरे को ये समझना है कि ओपन शिफ्ट भी है यहाँ पे और वर्चुअलाइजेशन भी है, राइट? और हमको ये भी पता है कि रेड हैट का एक डेडिकेट एग्जाम सर्टिफिकेशन ट्रैक है। ओपन शिफ्ट वो ऑलरेडी डिलीवर करते हैं। जैसे बेसिक जो इनका फंडामेंटल जो DOT 80, ट्रेनिंग राइट? होता हाँ। है 180 से स्टार्ट करते हैं, DO 180 एंड 280 एंड 380। ठीक है। तो वो एक एडमिन लेवल का ओपन शिफ्ट का सर्टिफिकेशन ट्रैक है। तो मेरे को ये समझना है कि पहला जो डिफरेंस ओपन शिफ्ट एंड देन आपका ओपन शिफ्ट वर्चुअलाइजेशन, यानी कि क्वेश्चन मेरा ये है कि ओपन अंडरस्टूड, शिफ्ट राइट। हाँ। जो हम एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं एंड देन ओपन शिफ्ट वर्चुअलाइजेशन, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? इंडस्ट्री में कहाँ पे हम लोग ओपन शिफ्ट अभी तक यूज कर रहे हैं एंड कहाँ पे हम्म। हम आईटी इंडस्ट्री की मैं बात करता हूँ तो कहाँ हम ओपन शिफ्ट वर्चुअलाइजेशन को यूज करने वाले हैं। तो ये थोड़ा सा पहला क्वेश्चन मेरा ये है आपसे। ठीक है। तो एक्चुअल में पहले समझते हैं हम लोग सिंपल ओपन शिफ्ट क्या है। यस। ठीक है। सॉफ्टवेयर को चलाने के हमारे पास कई तरीके होते हैं मार्केट में ना। यस सर। फिजिकल सर्वर्स हो गए, वर्चुअल मशीन्स हो गई। तो मार्केट में एक टर्म्स आया था, कंटेनर टेक्नोलॉजी। ठीक है। अब कंटेनर टेक्नोलॉजी जब इंडस्ट्री में चलता है ना, तो कंटेनर को मैनेज करने के लिए एक टर्म्स होता है, ऑर्केस्ट्रेशन टूल। एग्रीड। ऑर्केस्ट्रेशन मैनेजमेंट। यस सर। ठीक है। तो सबसे पहले कंटेनर टेक्नोलॉजी टर्म्स हम काफ़ी टाइम से यूज करते आ रहे हैं। यस अब करेक्ट। कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशंस की जब बात करते हैं हम लोग, तो मार्केट में एक टर्म्स जो जो काफ़ी पॉपुलर है, क्यूबरनेटी। ठीक है। थोड़ा ये जर्नी, ओपन शिफ्ट की जर्नी स्टार्ट कहाँ से हुई है? क्यूबरनेटी से हुई है एक्चुअल में। ठीक है। राइट। पहले टर्म्स है कंटेनर। अब कंटेनर को मैनेज करने के लिए वी नीड टू कॉन्फ़िगर ऑर्केस्ट्रेशन टूल। यस। उसका नाम है क्यूबरनेटी। क्यूबरनेटी है ओपन सोर्स ऑर्केस्ट्रेटेड टूल। ठीक है ना। अब रेड ने क्या किया है, उस ओपन सोर्स मैनेजमेंट टूल के ऊपर उन्होंने इंटरप्राइज टर्म्स दे दिया, ओपन शिफ्ट। रेड हैट ओनली दे आर ऑफरिंग, सिंपल नाम दिया है ओपन शिफ्ट, जो टोटली 100% बेस्ड ऑन क्यूबरनेटी। ठीक है। तो ओपन शिफ्ट को सिंगल लाइन में जानना है। सो दिस इज एन इंटरप्राइज ऑर्केस्ट्रेशन मैनेजमेंट टूल फॉर कंटेनर, ओके। 100% बेस्ड ऑन क्यूबरनेटी। बट अब हुआ क्या मैनेज है जो एंड टर्म्स। राम सर, जैसे आपने बोला कि मेरे को थोड़ा सा समझना है, क्यूबरनेटीज को हम एज अ ऑर्केस्ट्रेशन टूल यूज करते हैं बट दैट इज नॉट द एंटरप्राइज, हाँ, राइट? वो ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स है एंड रेड हैट ने बोला है कि हम लोग अपना ऑर्केस्ट्रेशन टूल ही देते हैं बट दैट इज फुली मैनेज्ड एंड एंटरप्राइज टूल है। कॉपीराइट है रेड हैट का, राइट। राइट? हाँ। हाँ। तो यहां से मेरे को इतना समझ में आया कि ओपन शिफ्ट वर्सेस क्यूबरनेटीज क्या है। जो कंटेनर का लाइफ स्टार्ट हाँ, पहले इसको बताया, समझा जैसे हम कि लोगों ने। डॉकर है, डॉकर के बाद डॉकर में हमें ऑर्केस्ट्रेशन चाहिए तो क्यूबरनेटीज हम लोग यूज करते हैं। या ओपन शिफ्ट। क्यूबरनेटीज इज नॉट दी ओपन सोर्स, सॉरी, क्यूबरनेटीज ओपन सोर्स है एंड आपका ओपन शिफ्ट जो है वो ओपन सोर्स नहीं है, लेकिन हम ऑर्केस्ट्रेशन है वो एंटरप्राइज लेवल पे हम उसको यूज कर पा रहे हैं, राइट? हाँ। हाँ जी सर। अब वर्चुअलाइजेशन बेसिकली, वर्चुअलाइजेशन दो टाइप के होते हैं इंडस्ट्री में। एक होता है हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन, जिसको बोलते हैं बीएम, वर्चुअल मशीन्स टर्म्स मार्केट में पहले चल रहा है। राइट। और एक टर्म्स है कंटेनर। ठीक है। तो अभी तक क्या हो रहा था, अभी तक क्या है ना, हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन की जो सॉफ्टवेयर है वो अलग है मार्केट। जैसे आपने एक टर्म सुना होगा, ये एक्सआई, यस सर। गिवन बाय VMware। यस। आपने एक टर्म सुना होगा, KVM, यस सर। गिवन बाय रेड हैट।
हम्म। तो ये दीज आर दी सॉफ्टवेयर जिनके थ्रू हम लोग अपना हार्डवेयर वर्चुअलाइज करते हैं ऑन अ वेयर मेटल वी रन दी मल्टीपल वर्चुअल मशीन सेम सेम टाइम। यस, करेक्ट। ठीक है। अब इन वर्चुअल मशीन्स को मैनेज करने के लिए हमारे पास सेपरेट मैनेजमेंट टूल होता है। जैसे कंटेनर का आता है ऑर्केस्ट्रेशन अलग, यस, यस। क्यूबरनेटी ओपनशिफ्ट क्या थे अभी तक, हाँ जी। दे आर ओनली कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन। ऐसे ही वर्चुअल मशीन को मैनेज करने के लिए वी हैव सेपरेट ऑर्केस्ट्रेशन टूल। जैसे एज पर दी VMware दे आर ऑफरिंग बी सेंटर। बी सेंटर उनका आर एच बी सेंटर उनका मैनेजर है, हम्म। और ESXi उनका हाइपरवाइजर है। करेक्ट सर। ESXi को मैनेज करने के लिए बी सेंटर को यूज करना पड़ता है। ऐसे ही आर एच रेड का जो KPM है वो हाइपरवाइजर है, उसको मैनेज करने के लिए RHEBM एक प्रोडक्ट आता है रेड का। तो सर, ये जो आप जो अभी बात कर रहे हैं, रेडिट ने जो अपना वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी, जिस कोर्स को हम लोग RSCBA बोलते हैं, राइट? हाँ, वो वर्चुअल 316 की एक 318 सॉरी 318, थ्री वन राइट। एट की ट्रेनिंग होती है अलग से सेपरेटली, जिसमें रेड हैट दे आर कवरिंग हाउ टू मैनेज KVM। हम्म। ठीक है। और VMware का अपना BCP ट्रेनिंग होता है अलग से, तो वो यस। अपना ये XIV सेंटर को पढ़ाते हैं उसके अंदर। ठीक ओके। है। तो अभी तक क्या था, इंडस्ट्री में दो सॉल्यूशन चल रहे थे। इंफ्रा वर्चुअलाइजेशन के ऊपर अलग सॉफ्टवेयर थे, और कंटेनर को मैनेज करने के लिए हमारे पास अलग सॉफ्टवेयर थे। करेक्ट सर। ठीक है। अब क्या हुआ है, कोलाब्रेशन हुआ है ब्रॉडकॉम का और VMware का। ओके। ठीक है। तो VMware नाउ हैज बिकम ब्रॉडकॉम। ओके। तो आई डोंट नो उसके पीछे क्या पॉलिसीज हैं, वो तो इतना डिस्क्लोज नहीं किया उन लोगों ने। लेकिन हो क्या रहा है एक्चुअल में, ऐसा समझ में आ रहा है मुझे अभी कि VMware कम्युनिटी का जो लाइसेंस है ना, क्लाइंट्स को लाइसेंस कॉस्टली पड़ रहा है। हम्म। ऐसा लाइक क्लाइंट्स की कंप्लेंट्स हैं, ऐसा कुछ मतलब सुनने में आ रहा है। और एक्चुअल में सपोर्ट में गैप आ रहा है एक्चुअल में। ओके। राइट ना। हम्म। ब्रॉडकॉम उस लेवल से उसको प्रोडक्ट को पता नहीं प्रमोट नहीं कर पा रहा है कंपेयर टू VMware। यस। तो अब इस चीज़ का रेडट ने एडवांटेज ले लिया है। ओके। रेडहैट ने क्या किया है कि यार मैं अभी तक मैं भी दो काम करता था। हम्म। वर्चुअलाइजेशन में मैं ऑफर ऑफर करता था RHEBM यस। और KVM। हाँ जी। KVM की वर्चुअल मशीन्स को RHEBM से मैनेज करते थे। फिर मैं ऑफर करता था कंटेनर टेक्नोलॉजी के लिए ओपनशिफ्ट। जी। ठीक है। तो दो मेन पावर अलग अलग थे, दो टीम अलग थे एक्चुअल में, इंफ्रास्ट्रक्चर वर्चुअलाइजेशन और कंटेनर वर्चुअलाइजेशन। सो दे आर सेपरेट टू टीम। हम्म। दो लाइसेंसिंग अलग से हो रही थी, दो मैन ओके। पावर, दो टीम के बीच में लाइक गैप था। हम्म। पहले वर्चुअल मशीन बना के दे दो, फिर मैं उसमें कंटेनर डालूंगा, फिर उसको मैं ओपन शिफ्ट से मैनेज करूंगा, इस तरह से काम हो रहा था। यस। अभी रेडिट ने क्या किया है, उन्होंने एक सिंगल चेंज कर दिया है। हम्म। ठीक है। कि मेरा जो ओपन शिफ्ट है, दिस इज सिंगल पॉइंट मैनेजमेंट। ओके। एक ही मेरा मेरा एक ही ऑर्केस्ट्रेशन टूल मार्केट में आएगा, ओपन शिफ्ट बस। इस ओपन शिफ्ट से बैठ के तुम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर वर्चुअलाइजेशन यानी KVM की वर्चुअल मशीन्स बना सकते हो, और एलोंग साइड उसी बॉक्स के अंदर यू कैन स्पिन अप कंटेनर एज वेल। ओके। यानी नाउ वी डू नॉट नीड टू अडेप्ट सेपरेट RHEBM राइट नाउ। ओके। यानी अब कि सर, जो आपने अभी क्लियर मेरे को किया, जैसे VMware अपना वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी देता है और उसमें हाइपरवाइजर, जिसको आप ESXi सर्वर्स बोलते हैं, वहां पे हम अभी तक क्या कर रहे हैं, अपने वर्चुअल मशीन्स को डिप्लॉय करते हैं। एंड उस एनवायरनमेंट को मैनेज करने के लिए हमको एक सेंट्रलाइज पॉइंट चाहिए, जिसको आप कहीं ना कहीं जो हाइपरवाइजर्स का क्लस्टर मैनेज करेगा, हाई अवेलेबिलिटी जहां से मैनेजमेंट मैनेज टूल कर होता है सकते हो। ग्राफिकल, हाँ। आप उसको वी सेंटर बोल रहे हैं, ग्राफिकली जहां से हम मैनेज कर वो पा रहे हैं, आज भी सेम पिक्चर में है चीज। कंपनी। सेम चीज रेडिट भी अपना देता है, जिसको आप रेडिट के हाइपरवाइजर को हम लोग KVM बोल रहे हैं, एंड वहां से RHEBM के थ्रू वी आर मैनेजिंग दी क्लस्टर थिंग्स, कमांड लाइन से, या उसका भी ग्राफिकल कंसोल हमारे पास होता है, वहां से हम लोग चीजों को मैनेज कर पा रहे हैं अभी तक के। एक चीज बस, हाँ जी। KVM तो पहले से मार्केट में है, हाँ। बट रेडिट ने थोड़ा सा लोगों को ना ये एडवांटेज दिखा दिया है अपना, ओके। कि मैं अलग से आपको RHEBM सेल नहीं करूंगा। हम्म। मेरा सिंगल सॉल्यूशन आप ले लो मेरे से, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर वर्चुअलाइजेशन प्लस कंटेनर दोनों आपको मिल जाएंगे। ओके। अगर आपको VMware का लाइसेंस महंगा पड़ रहा है ओके। तो उस चीज़ का थोड़ा एडवांटेज ले रहा है बस अभी रेड हैट इस समय पे। सर, अगर मैं इंडस्ट्री यूज की बात करता हूं, जैसे कि ओपन शिफ्ट भी कहीं ना कहीं हम लोग एक इसका बैकएंड अगर बात करते हैं, तो क्यूबरनेटीज है, आपने बात किया है ना। लेकिन ओपन शिफ्ट, जब हम एक इंडस्ट्री यूज की मैं बात करता हूं, तो क्या आने वाले टाइम में ओपन शिफ्ट और ये जो प्रोडक्ट है इनका, रेडिट का, क्या ये बिल्कुल मार्केट से चला जाएगा, कंपनीज टोटली ओपन शिफ्ट वर्चुअलाइजेशन को ही यूज करेंगे?
रेड ने तो ऑफिशियली केवीएम पे सपोर्ट देना बंद कर दिया है अभी। ओके। यानी जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं उसके हम्म। साथ जो एग्रीमेंट है वो तो कंटिन्यू करेंगे एक्चुअल में। बट नए क्लाइंट्स के लिए दे आर नॉट ऑफरिंग केवीएम आर एच बी एम सेपरेट, जो उनका एक अलग सॉल्यूशन था। ओके। उनको वो लोग प्रमोट कर रहे हैं सिंगल ओपन शिप टेक्नोलॉजी। हम्म। ठीक है, पहली चीज़ तो। और आपने क्या बोला कि VMware मार्केट से रिटायर हो जाएगा? नहीं, VMware का नहीं, मेरा जो ओपन शिफ्ट वाला जो इनका प्रोडक्ट है, जैसे जहां भी एग्जिस्टिंग इनके क्लस्टर अभी चल रहे होंगे माइक्रो सर्विसेज के लिए, दे आर यूजिंग द ओपन शिफ्ट बेस्ड क्लस्टर, राइट? हम्म। तो अब यहाँ पे जैसे ओपन शिफ्ट वर्चुअलाइजेशन को अडॉप्ट करने के लिए कंपनीज माइग्रेशन करेंगे या फिर एग्जिस्टिंग एक्चुअल में होता एनवायरनमेंट क्या, को। राइट, हाँ समझ गया मैं आपकी बात अभी। हाँ जी। कि जो एग्जिस्टिंग मेरे इंफ्रास्ट्रक्चर में जो वर्चुअलाइजेशन था पहले से KVM RHEBM, तो हाँ। अभी ओपन शिफ्ट में फीचर आ चुका है ओके। कि जो आपके एग्जिस्टिंग ओपन स्टैक की वर्चुअल मशीन्स हैं, जो आपके एग्जिस्टिंग RHEBM की वर्चुअल मशीन्स हैं, हम्म। उनको भी तुम ओपन शिफ्ट के क्लस्टर में माइग्रेट कर सकते हो। ओके। प्लस जो OV फाइल्स होती हैं VMware की, VMware हम्म। की भी, VMware का जो बी सेंटर था उसकी जो वर्चुअल मशीन्स थी ESXi की वर्चुअल मशीन्स, उसको भी इजीली वी कैन माइग्रेट। ओके। यानी अभी आपका क्वेश्चन ठीक है कि रेड हम्म। हैट हर जगह ओपन शिफ्ट सेल करेगा। हम्म। ठीक है। अब जो 90% यानी 60% मार्केट रेड ऑलरेडी VMware का है, पहले से कैप्चर है। जब वो बंदा माइग्रेशन की बात करेगा तो एग्जिस्टिंग जो सर्वर्स हैं उनके पहले से जो कॉन्फ़िगर हैं आज तक, उन सर्वर्स का क्या होगा? तो रेड हैट नाउ ऑफरिंग माइग्रेशन एज वेल, ओके। ओपन शिफ्ट वर्चुअलाइजेशन में। एग्जिस्टिंग KVM, एग्जिस्टिंग ओपन स्टैक और एग्जिस्टिंग ESXi की वर्चुअल मशीन्स को इजीली वी कैन माइग्रेट। हम्म। वो जब 316 की ट्रेनिंग होती है तो वी कवर इन दिस लाइक प्रैक्टिकल। हाँ, तो सर ये एक कॉन्सेप्ट कहीं तक क्लियर अभी होता है कि हमें दो सेपरेट एनवायरनमेंट या दो सेपरेट टीम्स की अभी जरूरत नहीं है। राइट। पहले कंटेनर टीम अलग है आपका, जो कि कहीं ना कहीं हम माइक्रो सर्विस डिप्लॉयमेंट्स का टीम उसको बोलते हैं। एंड वर्चुअलाइजेशन जिसको पूरा मतलब RHEVM बोलिए, आप KVM बोलिए, या फिर हाँ, ओवरहेड जो hypervisor मैन बोलिए, पावर का काम है वो बच गया। कहीं ना कहीं कंपनीज को एक तरीके से लेस मैन पावर रिक्वायर्ड व्हेन वी वर्क इन दी ओपन शिफ्ट वर्चुअलाइजेशन और टेक्नोलॉजी। सिंगल स्किल्स को टारगेट करना पड़ेगा। ओके। एक ही मैन पावर होगी जो सिंगल स्किल्स पे फोकस करेगी, दो स्किल्स पे काम नहीं करेंगे हम लोग अभी अलग अलग। ठीक है सर, थोड़ा सा सर अगर मैं इसी थोड़ा सा डिस्कशन को हम आगे लेके चलते हैं, तो कुछ बेनिफिट्स ऐसे कि स्टूडेंट्स अगर जानना चाहें कि यार ओपन शिफ्ट वर्चुअलाइजेशन आने से इंडस्ट्री यूज और वेज ऑफ वर्किंग को लेके, डिप्लॉयमेंट्स को लेके, ऑर्केस्ट्रेशन को लेके, व्हाट चेंजेस वी आर गेटिंग इफ वी विल यूज द ओपन शिफ्ट वर्चुअलाइजेशन। देखो, बेनिफिट तो कंटेनर टेक्नोलॉजी का बेसिकली है। हम्म। एट द एंड अगर देखा जाए तो ओपन शिप के पीछे क्या चल रहा है? कंटेनर है। हम्म। कंटेनर के मैनेजमेंट को थोड़ा स्मार्ट कर दिया ओपन शिप ने। ठीक है। रेड ने क्या किया है, क्यूबरनेटी के जो लूप फॉल्स हैं, ओपन सोर्स है उसमें सपोर्ट नहीं है, इंस्टॉलेशंस के थोड़े से स्मार्ट वे कर दिए। ठीक है। अच्छा GUI प्लेटफॉर्म बना के दे दिया रेड ने। तो टेक्नोलॉजी के बेनिफिट्स तो कंटेनर के एक्चुअल में है। ओपन शिप कहता है कि मैं तो सिर्फ मैनेजमेंट दे रहा हूँ। ठीक है। मेरे बेनिफिट्स कुछ भी नहीं है। मैं जिस चीज़ को मैनेज करता हूँ वो टेक्नोलॉजी कंटेनर है अपने आप में। ओके। तो हमको ये जानना चाहिए कि आजकल कंटेनर टेक्नोलॉजी के बेनिफिट क्या है पहले तो। हम्म। सर मुझे ओपन शिप चलाना है बस, उसके बेनिफिट समझा दो, मुझे कंटेनर नहीं चाहिए, तो ये मतलब ही नहीं चीज़ का ना। तो जो ओपन शिप जो बेनिफिट देता है ना वो किसके बेनिफिट्स हैं? वो कंटेनर के बेनिफिट्स हैं एक्चुअल में। ओके। सर अब यहाँ पे ठीक है। एक चीज मेरे को समझना था, जैसे ट्रेनिंग प्रोस्पेक्टिव से मैं आपसे बात कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को लेके। जैसे एक स्टूडेंट हमारे पास ऐसा आता है कि लेट सपोज उसने ओपन शिफ्ट की ट्रेनिंग नहीं हाँ, की एक है। सेकंड। यहाँ हाँ। एक क्वेश्चन ये बन सकता है आपका कि यार मार्केट में क्यूबरनेटी और ओपन शिफ्ट में मार्केट वैल्यू किसकी ज़्यादा है? जी। तो रेड हैट के प्रोडक्ट का तो वैल्यू है ही ऑलरेडी। हम सब जानते हैं कि उसका प्रोडक्ट काफ़ी स्टेबल रहता है पहले से। ठीक है। हम्म। सपोर्ट के बारे में भी अच्छा मानते हैं हम लोग। राइट ना? लेकिन वैल्यू की बात करता हूँ तो देखो, दो बातें होती हैं। एक होता है कि मेरी कंपनी के लिए कॉस्ट मैटर करती है। लेकिन सॉफ्टवेयर मतलब जो मेरी वेबसाइट्स हैं, जो मेरा लाइक बिजनेस है, वो डाउन हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ठीक है, फिर आप ओपन सोर्स के साथ में यू कैन कंटिन्यू। ओपन सोर्स में क्या होगा, कहीं भी प्रॉब्लम आएगी आपकी, वो कुछ भी डाउन हुआ एक्टिविटी प्रॉब्लम आएगी, तो वो तुम्हारी जो इनहाउस मैन पावर है ना वो ही उसको मैनेज करेगा। तुम ओके। कोई टिकट रेज नहीं कर सकते उसके अंदर। कोई केस इन्वेंट्री नहीं है हमारे पास पहले से कलेक्टेड ना हम्म। कि यार मैं एक टीम से बोलूंगा, वो टीम केस स्टडी पढ़ेगा और उसका मुझे आंसर दे देगा। ओके। ओपन सोर्स का मतलब ये नहीं कि फीचर्स वहाँ भी सपोर्ट नहीं करते। क्यूबरनेटी इनकम्प्लीट प्रोडक्ट नहीं है। हम्म। उस प्रोडक्ट को हमें रेडी टू यूज करना पड़ता है। उसमें कौन सा मॉनिटरिंग टूल चाहिए, कौन सा उसमें प्लगइन नेटवर्क प्लगइन चाहिए, कौन से स्टोरेज इंटीग्रेट करने पड़ेंगे, ईच एंड एवरीथिंग वी हैव टू कॉन्फ़िगर फ्रॉम जीरो। ओके। तो देयर वी रिक्वायर्ड लॉट ऑफ स्किल्स, हम्म। लॉट ऑफ
एक्सपेक्टेशन फ्रॉम मैन पावर। जो ठीक है। कि आपका ओपन शिफ्ट अब रेडिट ओपन से शिफ्ट आप कहता लेते है हैं। हाँ, रेड कहता है कि आप मेरे को पैसा दे रहे हो, यस। तो रेडी टू यूज सॉल्यूशन मैं आपको दूंगा कि आपकी टीम के पास उतने स्किल्स हैं कि नहीं फॉर द इंटीग्रेशंस, प्लानिंग, इंस्टॉलेशंस। यस। सो बस आप मुझे कॉस्ट पे करो, और उसके लिए मेरी टीम बैठी हुई है जिसको इनफ नॉलेज है प्रोडक्ट के बारे में। और कभी आपको कोई प्रॉब्लम आएगा तो मेरे पास केस इन्वेंट्री पहले से अवेलेबल है, जल्दी से मैं आपको सपोर्ट दे दूंगा। तो एक ही बात का आंसर है, दोनों का मार्केट वैल्यू बराबर है। ओके। प्रोडक्ट की बिजनेस कितना क्रिटिकल है, आपका डाउन टाइम जा रहा है, डाउन टाइम यू कैन नॉट टॉलरेट, हम्म। तो डेफिनेटली यू विल गो विद इंटरप्राइज। जहाँ आपको लगता है कि नहीं, मेरी मेरी कंपनी डाउन टाइम टॉलरेट कर सकती है, तो फिर ओपन सोर्स के साथ में यू कैन कंटिन्यू। हाँ, तो इसका मतलब सीधा सा है कि इट्स डिपेंड्स ऑन दी कंपनी रिक्वायरमेंट, हाँ, व्हाट जैसे यू काफ़ी लोग वांट। ही बोलते हैं कि मैं ओपन सीट पढ़ूँ या क्यूबरनेटी पढ़ूँ। हम्म। तो लर्निंग स्टेज से तो पहले क्यूबरनेट पढ़नी चाहिए उनको, ओके। क्योंकि ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी कैसे अडेप्ट होता है, उसमें फिर कैसे इंटीग्रेशंस होते हैं इस जीरो से, वो समझाया जाता है आपको। अब ओपन शिफ्ट में क्या होता है, इंटीग्रेशंस वाला काम बहुत कम है, क्योंकि ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन टाइम दे हैव कॉन्फ़िगर मॉनिटरिंग टूल्स, बैलेंसर कॉन्फ़िगरेशंस, वो सब काम पहले करके मिल जाते हैं आपको। ओके। तो नॉलेजेबल चीज़ें कैसे बिल्ड हुई हैं वो नॉलेज आपको नहीं पास नहीं होती है। राइट, तो राइट। लर्निंग पाथ तो इसका यही है कि पहले क्यूबरनेटी पढ़ो, फिर ओपन शिफ्ट पढ़ो एक्चुअल में। बट ओके। इंडस्ट्री में मेरे मेरे पास किसकी डिमांड ज़्यादा आएगी, ये अभी यहाँ से हम लोग जज नहीं कर सकते चीज़ों को। ठीक है जो राम कॉल सर। हमारे पास हाँ। हाँ, आपका क्वेश्चन मेरे को समझ आ गया जो आप आंसर अभी दे रहे हैं। लेकिन मेरे को जो समझना है सर, जैसे मेरे पास एक ऐसा स्टूडेंट आया जिसने मेरे को बोला कि डायरेक्ट मेरे को ओपन शिफ्ट वर्चुअलाइजेशन का ट्रेनिंग करना है। बट एक केस उसके साथ है कि उसने ओपन शिफ्ट का ट्रेनिंग नहीं किया। तो क्या वो बंदा भी, डॉकर क्यूबरनेटीज उसने किया है सिंपल, लेकिन उसने ओपन स्विफ्ट जो रेडिट का प्रोडक्ट है उसका DO 280 का कोर्स नहीं किया, एंड ही इज डायरेक्टली एनरोलिंग विद अस फॉर DO 316, दैट इज ओपन शिफ्ट वर्चुअलाइजेशन। तो क्या वह ओपन शिफ्ट वर्चुअलाइजेशन कर सकता है बिना डीओ? हाँ, लर्निंग इस अगर लर्निंग स्टेज से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज़्यादा प्रॉब्लम्स हाँ। उसको नहीं आती है। ओके। एटलीस्ट उसको फंडामेंटल ये बताओ कि ऑर्केस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, ओके। तो वो 316 डायरेक्टली कर सकता है। ठीक है। ठीक है। बट एज पर दी रेड हैट तो जो सजेशंस लिखी हुई है बुक के अंदर कि बंदा DO 280 सर्टिफाइड होना चाहिए, हम्म। पर वो DO 280 का मतलब क्यूबरनेटी आपको आता है तो इनफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है फिर। हाँ, तो प्री रिक्विजिट में इसके लिए सिर्फ आपका डॉकर क्यूबरनेटीज आपको आना चाहिए। राइट, हाँ, इतना मान सकते हो आप। ठीक है। अब राम ओपन सर शिफ्ट थोड़ा सा। आपने पढ़ रखा है तो वेल एंड गुड है, अच्छा है आपके हम्म। लिए। हम्म। अदरवाइज डॉकर क्यूबरनेटी तो एटलीस्ट कम से कम होना चाहिए। ठीक है। राम सर, अब मैं एक थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। तो मेरे को ये आपने क्लियर कर दिया कि ट्रेनिंग कौन अटेंड कर सकता है, जिसको डॉकर क्यूबरनेटीज की नॉलेज है या वो काम करता है या फिर कंटेनर या क्यूबरनेटीज से अवेयर है, आप ट्रेनिंग अटेंड कर सकते हैं। ठीक है। राइट। इससे आगे में थोड़ा सा, अब राम सर जैसे कि टाइम अभी ज्यादा हो गया है, तो हम लोग थोड़ा सा बाइंड अप करते हैं चीजों को। ट्रेनिंग आवर्स की अगर मैं बात करता हूँ 316 के लिए, स्पेशली DO 316 के लिए, जो दैट इज रेडिट ओपन शिफ्ट वर्चुअलाइजेशन, उसमें टाइम कितना हमें देना पड़ेगा, ट्रेनिंग प्लस देखो, आपका प्रैक्टिकल एंड रेड हैट के साथ? आजकल जितने भी ऑफिशियल कोर्स होते हैं हम्म। वो हार्डली दे टेक 40 आवर्स। ओके। बाकी कॉन्फिडेंस आपको करना है तो सेल्फ प्रैक्टिस तो बाद में करना पड़ेगा, हम्म। लेकिन जो ऑफिशियल करिकुलम है इसका वो 40 घंटे में आराम से वाइंड अप हो जाता है। ओके। एंड सर, इसके अगर ग्लोबल सर्टिफिकेशन की भी मैं बात करता हूँ तो उसके लिए क्या अलग से टाइम देना पड़ेगा, या 40 आवर्स में हम लोग इसको कवर कर पाएंगे? इसका सर्टिफिकेशन निकालना इतनी बड़ी फाइट नहीं है, क्योंकि इसका पेपर टोटली GUI होता है। ओके। ओपन शिफ्ट का जो कंसोल है GUI, वहीं से वर्चुअल मशीन बिल्डअप करना, हम्म। वर्चुअल मशीन को इंटरनेट पे एक्सपोज करना, स्टोरेज देना, माइग्रेट करना, स्नैपशॉट लेना। ठीक है। तो टोटल ग्राफिकल क्वेश्चंस आते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है 1 वीक में एग्जाम प्रेप ट्रेनिंग आपने ठीक से कर लिया इसका एक बार, ऑफिशियल बुक को आपने फॉलो किया हुआ है ट्रेनिंग के अंदर, हम्म। तो हार्डली ट्रेनिंग के बाद आपको 1 वीक स्पेंड करना पड़ता है एग्जाम राइट करने के लिए इसका। ठीक है। ज़्यादा बड़ी फाइट नहीं है एग्जाम निकालना। और लास्ट क्वेश्चन है राम सर, आपका कोई ऐसा रीसेंट बैच जो कि अभी आप स्टार्ट करने वाले हैं? बैचेस प्लान होते रहते हैं, बाकी अभी जो रोस्टर है एक्चुअल में, इस मंथ का रोस्टर है, 15 जनवरी से बैच स्टार्ट हो रहा है मेरा। हम्म। ये बैच वीकडेज में रहेगा, एक्चुअल में 8 से 10 का बैच रहेगा। वीकडेज का भी शेड्यूल है ये इस मंथ का, सॉरी। ठीक है। तो राम सर, बिफोर कंक्लूडिंग दिस सेशन, कोई स्टूडेंट्स के लिए कोई ऐसा मैसेज आपकी ओर से जो इस ट्रेनिंग को करना चाहते हैं, उनके माइंडसेट को लेके, स्पेशली हाउ दे कैन स्टार्ट? माइंडसेट सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि ये टेक्नोलॉजी को पढ़ने के लिए हमारे पास हार्डवेयर नहीं है एक्चुअल में। हम्म। सबसे बड़ी फाइट ये है कि टेक्नोलॉजी जो बंदा पढ़ाता है समझ में आ रहा है, लेकिन किसी चीज़ को जब तक आप ट्रेनिंग के बाद प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तो वो परमानेंट मेमोरी में चीज़ आती नहीं हम लोग के में।
ठीक है ना। उसका रीजन क्या है कि ट्रेनिंग में जो मैंने पढ़ा, बस मैं ट्यूटर को, जो ट्यूटर बता रहा है उसको समझ पा रहा हूँ, देख रहा हूँ। बट मेरे पास पर्सनल लैब नहीं सेटअप बनाने के लिए। आजकल हमारे पास 12 GB का लैपटॉप है, i3 लैपटॉप है। ओपन शिफ्ट की प्रैक्टिस के लिए कम से कम आपके लैपटॉप में 32 GB रैम और 8 लॉजिकल प्रोसेसर, CPU आई मीन। हम्म। ये इतना रिसोर्स आपका होना चाहिए। ओके। तो आई विल सजेस्ट कि ये ट्रेनिंग जब भी आप ज्वाइन करो तो पहले हार्डवेयर की आप प्लानिंग कर लो एक बार। ओके। विदाउट हार्डवेयर तुम्हारे पास पर्सनल लैब रहेगा नहीं। ऑल दो हम लोग लैब देते भी हैं, बट वो लैब लिमिट टाइम का होता है एक्चुअल में ना। रेड हैट भी आपको लैब देता है। व्हेन यू परचेज द एग्जाम, दे ऑफर अराउंड 45 डेज 50 डेज लैब। ठीक है ना। बट 2 मंथ्स के बाद भी आप सेल्फ प्रैक्टिस करोगे थोड़ा सा, तो हार्डवेयर के लिए ही मेरी सजेशन है। अदरवाइज बाकी तो टेक्निकल जब पढ़ना स्टार्ट करोगे समझ में आएगा आप। ठीक है। तो राम सर, काफी अच्छा लगा आपके साथ कनेक्ट करके। थैंक यू। आ, तो ओके जो थैंक हमारा मोटिव था वो स्टूडेंट्स को अवेयर करने का था कि ओपन शिफ्ट वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी का इंडस्ट्री यूज क्या रहने वाला है, क्यों हमको इसको यूज करना है। ठीक है। तो आईटी प्रोफेशनल्स के लिए कहीं ना कहीं जितना मेरे को अभी समझ में आया है कि ये बेनिफिट तो देगा अगर आपने कंटेनर या क्यूबरनेटीज में आपका एक्सपर्टीज है, तो आप अपने आईटी जर्नी को, एक एक्सपीरियंस को बहुत अच्छे लेवल पे आगे हाँ, जाके ये बिल्ड कर टेक्नोलॉजी अभी सकते ग्रो करेगा एक्चुअल में। हैं। ओके। टेक्नोलॉजी ग्रो करेगा। कंफर्म। ठीक है। थैंक यू सर। बाय। थैंक यू।